अब हॉटस्टार ऐसा क्या करने वाला है कि लोगों को झटका लग सकता है, और एचपी अपने प्रिंटर्स इतने सस्ते में क्यों बेचता है? क्या इसे पैसे नहीं कमाना? और इस वीडियो में मैं आपको बताएंगे रामायण का ऐसा अमेरिकन कनेक्शन जिसके बारे में रामायण में भी नहीं पता चलेगा, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। नंबर 5 दोस्तों, नेटफ्लिक्स के आने के बाद कई सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, जिसकी वजह से ओटीटी की ऑडियंस बढ़ गई है। अब जब हॉटस्टार आया तो जियो सिनेमा ने भी अपने कदम मार्केट में रख दिया। फिर आया एचबीओ, जो कि एक टीवी चैनल भी है, जिसके साथ जियो ने एग्रीमेंट साइन कर लिया है। कुल मिलाकर बचा है हॉटस्टार, जिसके पास इस तरह के बड़े कोलैबोरेशंस नहीं है। इसलिए बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट कहती है कि इस साल 2023 में कम से कम 2/3 हॉटस्टार यूजर्स हॉटस्टार को छोड़ सकते हैं। अब जैसे ही हॉटस्टार को ये बात पता चली तो इसने अपना दिमाग चलाना शुरू कर दिया। इसके लिए हॉटस्टार ने 5 अलग अलग स्ट्रेटेजीज प्लान की हैं, जिसमें सबसे पहले है ओरिजिनल कंटेंट, जिस पर ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस आए। दूसरा है इसने स्टार प्लस के सभी डेली सोप का ओटीटी वर्जन खरीद लिया है, जिससे इंडिया में अनुपमा जैसे टीवी सीरियल्स देखने वाली महिलाएं हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन बंद नहीं करने देंगी। तीसरा प्लान है इनके पास इकट्ठा हुआ डिज्नी का बहुत सारा कंटेंट, जिसे देखने वाले लाखों दीवाने हैं। इसके अलावा इनके पास मार्वल की भी अफीम यानी सीरीज इतनी है कि जो लोग शौकीन हैं वो लोग इसके प्लेटफॉर्म को छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। चौथा है या तो खुद को नई मूवी लॉन्च करना, जैसे कि नेटफ्लिक्स और एमएक्स प्लेयर कर रहे हैं, या फिर कोई भी नई मूवी खरीद कर अपने प्लेटफॉर्म पर लाना और पैसे कमाना। पांचवा और आखिरी प्लान है क्रिकेट के नए और पुराने मैचेस का पूरा कलेक्शन, जो शौकीन और सट्टेबाज लोग जरूर देखेंगे और इनकी कमाई करवाएंगे। नंबर 4 दोस्तों, जब भी आपको फोटोकॉपी करवाने को जरूरत पड़ती है तो आप साइबर कैफे पहुंचते हैं और दुकान वाले से बोलते हैं कि भैया इसका प्रिंट निकाल दो, और दुकान वाला अपने एचपी प्रिंटर को सिस्टम से कमांड देता है और आपका प्रिंट निकलकर तैयार आपके हाथ में होता है। पर क्या आप जानते हैं कि एचपी प्रिंटर कंपनी अपने इन प्रिंटर से प्रॉफिट नहीं कमाना चाहती? जी हाँ, पर क्यों? असल में एचपी अपने सभी प्रिंटर्स को 30 से 40% लॉस पर जानबूझकर बेचता है। वो चाहता है कि लोग उसके प्रिंटर्स ऐसे ही सस्ते दामों पर खरीदते रहें। अब ऐसा एचपी इसलिए करता है कि इसकी जो इंक कार्ट्रिज होती है वो काफी घटिया क्वालिटी की होती है, और इसलिए आपको इस पे बार बार चेंज करवाना पड़ेगा, वो भी 4 से 5 साल तक। इन इंक कार्ट्रिजेस का मार्जिन अराउंड 70% होता है, और एचपी की कमाई का यही सबसे बड़ा सोर्स होता है। और जब एचपी ने देखा कि मार्केट में और भी काफी सारे थर्ड पार्टी इंक कार्ट्रिजेस आ गए हैं, तो एचपी ने अपने इन प्रिंटर्स में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके इन दूसरे वाले कार्ट्रिजेस का घर निकाला कर दिया, ताकि आपको एचपी की ही इंक खरीदनी पड़े और आप एचपी का फायदा करवाओ। नंबर 3 रामायण और भगवत गीता का ज्ञान आपने कई बार लिया होगा दोस्तों, लेकिन कभी इसके अमेरिकन कनेक्शन के बारे में आपने नहीं पढ़ा होगा, जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। अभी तो हम सब जानते हैं कि माता सीता का अपहरण हुआ था, तो सुग्रीव अपनी सेना को अलग अलग डायरेक्शन में जाने के लिए बोल देते हैं। सीता माता की खोज करने के लिए सुग्रीव अपनी सेना को कहते हैं कि तुम ईस्ट की तरफ जाओ, जहाँ गर्म हवा का आइलैंड मिलेगा, और इसी आइलैंड पर उन्हें एक पाम ट्री मिलेगा जो 3 ब्रांचेस में बटा हुआ होगा। इंटरेस्टिंगली ये पाम ट्री का निशान इंद्रदेव के वज्र से बना हुआ था। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टेड बात यह है कि साउथ अमेरिका के पेरू के पास पारकास ट्राइडेंट पड़ता है, जो सुग्रीव की बातों से काफी ज्यादा मिलता है। लेकिन वहाँ के लोग कहते हैं कि निशान उनके भगवान विराकोचा के हथियार से बना हुआ है। अब इस बात में इत्तेफाक ये था कि विराकोचा भी इंद्रदेव की ही तरह स्वर्ग के राजा थे, जिन्हें गॉड ऑफ थंडर भी कहा जाता है। अब इन्हें लगता है कि हम सब इनकी कहानी ये मान लेंगे, पर शायद इन्हें ये नहीं पता कि इंडियन सिविलाइजेशन आज से हजारों साल पहले भी काफी एडवांस था। नंबर 2 दोस्तों, वो कहते हैं ना कि सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। ठीक वैसे दुबई के लिए कहना चाहिए सारी दुनिया चिट्ठी में और दुबई की कला मिट्टी में। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ इसका पता आपको भी चल जाएगा। दरअसल दुबई ने जहाँ बुर्ज खलीफा, बुर्ज अल अरब, पाम जुमैरा आइलैंड और बुर्ज भिंगाटी जैसी खूबसूरत बिल्डिंग्स बनाकर दुनिया के सामने मिसाल कायम की है, लेकिन दुबई अब भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये देश अब 900 फीट का मून रिसोर्ट बनाने की तैयारी कर रहा है, जिसे बनाने का टेंडर कनाडा के एंटरप्रेन्योर मिशेल एंडरसन को मिला है। इस मून रिसोर्ट में 4000 कमरे होंगे और 10,000 लोग यहाँ आ सकेंगे। इसके लिए मून वर्ल्ड रिसोर्ट फंडिंग दे रहा है। बनने के बाद ये पूरी तरह चांद की तरह ही दिखने वाला है। खास बात ये है कि इस मून रिसोर्ट में लूनर कॉलोनी को डेवलप किया जाएगा। यहाँ पर एक हिस्से में चांद पर चलने जैसा एहसास होगा। ये दुबई की एक ऐसी बिल्डिंग होने वाली है दोस्तों, जो रात में चांद की तरह नजर आएगी। नंबर 1 फ्रीडम ऑफ रशिया नाम के ग्रुप ने रूस के बेलगोरोद में हमला कर दिया है। इस हमले के लिए रूस के गवर्नर ने यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन अब इस हमले की जिम्मेदारी फ्रीडम ऑफ रशिया ले रहा है। इस टुकड़े को पुतिन विरोधी सेना के नाम से भी जाना जाता है, और इसे लीड करने का काम करते हैं अपोजिशन पार्टी के नेता इल्ला पोनोमेरेंको कर रहे हैं, जो कि खुद एक यूक्रेनियन जर्नलिस्ट है, और इन्होंने द कीव इंडिपेंडेंट के लिए वॉर रिपोर्टिंग एंड डिफेंस एनालिस्ट राइटिंग भी की है। असल में इल्ला का मकसद पुतिन को जड़ से उखाड़ फेंकना है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ऐसा करने में कामयाब होते हैं या फिर नहीं। तो गाइस, उम्मीद है कि आपको ज्ञान से भरा ये फैक्ट्स का सफर पसंद आया होगा और काफी कुछ आपने सीखा भी होगा इससे। तो बस देर किस बात की, शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और